Hello, welcome to today's Tech Bite. आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ. As we know, we have already entered into the second half of the year. और ये साल का वो टाइम होता है जब प्लान्ड बाइंग होती है गैजेट्स की. सो बहुत सारे लोग अपना डिसीजन डेफर करते रहते हैं फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, और इन एंटिसिपेशन ऑफ वेरी गुड ऑफर्स बीइंग रोल्ड आउट अराउंड फेस्टिव सीजन, वो प्लान करते हैं कि चलो हम अपनी डिवाइस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में अपग्रेड कर लेते हैं. एक तो उसके साथ एक कल्चरल एंड रिलीजियस एंगल भी होता है कि ऑस्पिशियस माना जाता है कि आप गैजेट्स को अराउंड फेस्टिव पीरियड्स बाय करें. और सेकंड, इसको रेसिप्रोकेट भी किया जाता है कि ब्रांड्स भी ऑफर्स रोल आउट करते हैं सो दैट कंज्यूमर्स कैन परचेज एंड मेक देयर प्लान बाइंग. नाउ ये जो प्लान बाइंग होती है, इसकी ऑलमोस्ट 85% जो परचेज होती है वो अपग्रेड्स होते हैं या इन एसेंस रिप्लेसमेंट्स होते हैं. बट जैसा कि हम कहते आए हैं कि इंडिया में देयर इज नथिंग लाइक रिप्लेसमेंट, इट इज ऑलवेज एन अपग्रेड. तो जब भी आपके पास कोई एग्जिस्टिंग स्मार्टफोन हो या कोई और डिवाइस हो, आप उसको रिप्लेस करने का सोचे, सो एग्जैक्ट एक्चुअली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर नॉट रिप्लेसिंग बट यू आर अपग्रेडिंग. तो हमने एक रिसेंटली कंज्यूमर सर्वे करा to understand ki, what are the reasons that people uh, upgrade or are planning uh, to upgrade their uh, device in the coming period. So very interesting findings. Of course, we are going to release this in the form of a report very soon. But I would just like to highlight some of the pointers out there. I'll just share with you some of the top reasons, and what does that mean. I'll not share any exact numbers right over here. So for that, you'll have to wait for the report. So interestingly, the top answer for upgrade is change in social status. So what does this mean? जो भी चेंज एक सोशो इकोनॉमिक प्रोफाइल में आई होती है, दैट इज अ ट्रिगर, एंड राइट नाउ इट इज द टॉप मोस्ट ट्रिगर फॉर एनीवन प्लानिंग टू अपग्रेड इन द कमिंग पीरियड. नाउ दिस मीन्स कि एक तो वो महंगा फोन लेगा ही लेगा, सो स्टेप अप होगा टुवर्ड्स अ प्राइसी डिवाइस. सो आप बोल सकते हो कि वो अभी हो सकता है मिड मार्केट में हो, मिड सेगमेंट में हो, या मैस सेगमेंट में हो, अब वो एक प्रीमियम सेगमेंट में जाएगा. सो मान लीजिए वो 50,000 40,000 के फोन्स खरीदने लगेगा. एंड सेकेंड वेरी क्रिटिकल पॉइंट इज यहाँ पे ब्रांड प्लेज अ पार्ट, क्योंकि अब आपको अपने आप को कनेक्ट करना है, एस्टैब्लिश करना है, कोरिलेट करना है विद अ न्यू सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड देयर इज नो अदर वे other than the brand to express that. So I think you got the hint which brands are going to benefit from this. The second reason is of course performance issues. तो normal usage की वजह से over a period of time हमें पता है components and functions like battery या नॉर्मल परफॉर्मेंस हिट होने लगती है, एंड वी गेट टू सी या तो लैग हमें दिखने को मिलता है, या हमें दिखने लगता है कि बैटरी चार्जिंग बहुत टाइम लगता है, या ड्रेन क्विकली होती है. तो दीज आर अदर रीजंस व्हाई somebody would want to upgrade in the coming period. तीसरा रीजन इज नॉर्मल वेयर एंड टेयर. सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम you don't have any complaints with regards to performance, कोई लैग नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, बट एक नॉर्मल वेयर एंड टेयर हो गया है, स्क्रैचेस लग गए हैं बहुत टाइम से यूज करते करते, और आप अब सोच रहे हो इसको रिप्लेस करने का, इन अदर वर्ड्स अपग्रेड करने का. एक और जो रीजन है विच इज फिजिकल डैमेज. तो स्क्रीन टूट गई है बट फोन चल रहा है, तो आप अभी उसका जुगाड़ के तौर पे टाइम निकाल रहे हो, बट नाउ यू आर प्लानिंग टू अपग्रेड इट, रिप्लेस इट. सो अगर आप देखोगे, पहला रीजन ऑफ कोर्स इज आउट ऑफ अ सोशल, आई वुड से, नीड.
The other reasons are very much linked to durability. So durability is still a concern out there. Although अब IP ratings आ गई हैं, बहुत सारे phones में अब additional protection layer होती है. For instance, Corning Gorilla Glass लगी होती है, but still durability remains a concern. एक और interesting point जो है, which is lack of a feature or functionality. So there is some feature or functionality which is not present in the current phone. Now the simplest could be कि भाई आप अभी भी 4G यूज कर रहे हो तो अब आप 5G प्लान कर रहे हो, या कुछ लोग AI की तरफ देखना चाहते हैं, they want to explore AI. अभी honestly AI किस लिए यूज होगा? I think users are still figuring it out, but there is a section of users who still want to join the race and want to explore what AI can do for them. Or similarly, there could be other functions also. For instance, simply आपके पास fast charging नहीं है अभी phone में, तो आप एक phone लाना चाहते हैं जिसमें fast charging हो. Or there could be any other reason. आप ज़्यादा battery वाला चाहते हो, या आप ज़्यादा storage वाला चाहते हो. तो this is where specs play its part. And there are more reasons. So of course, as I said, कि once you get to see the report, तो आप ये function, reasons देखोगे. But अगर मैं आप इसको अब हम एक hierarchy में देखें, so of course, first one is social status. तो वहाँ पे I think brand plays an important role. So there are a couple of players who got to benefit from it. Second is performance. So I think brands which are focusing heavily on performance, especially on the processor part, और कुछ brands हैं जो कि they are the first to introduce specific processors या specific generations of processors in India or globally also. So these are the brands that are going to benefit from it. बाकी normal wear and tear, physical damage, lack of feature and functionality. I think एक तो इधर durability will play its part. So brands which are focusing on or have started to focus on durability, and I mean real durability, वो durability नहीं कि भाई आप इससे अखरोट तोड़ सकते हो. I'm not referring to that kind of durability. And lastly, features, functionality. So everybody who is still in the race of specifications and trying to give more, those are the players who would stand benefited from it. Then there are other reasons, and it will be, I'm sure it will be interesting for you to see the complete report once it comes out and go through other factors also and try to understand who is going to benefit from it. But जो एक और इससे बात निकल के आ रही है कि there are fragmented needs now, fragmented reasons for people to upgrade. पहले ना बहुत simple होता था. पहले आप maybe technology लाना चाहते थे नहीं, और normal एक wear and tear, एक due replacement time हो जाता था, and you would decide to upgrade. But now it's very fragmented. We have almost 10 reasons listed out here in our report that why people want to upgrade. So this means brands को बहुत strategize करना पड़ेगा. एक ही communication नहीं चलेगी. They will have to identify the cohorts and then communicate to them properly. So अगर एक ही phone है, उसका एक aspect एक particular cohort को attract करेगा, और उसका कोई और aspect will attract another cohort. So brands will have to think that way going forward. This is what I had to share with you today. Tell me if you are planning to upgrade and what is your reason to upgrade. I'll be back with you. Till then, have a great time.